सो हेलो गाइस, हाय एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग, ट्विन फ्लेम एनर्जी का चेक। ठीक है, तो देखिए क्या निकल कर आता है। माता रानी की कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल कर आती है। मैं निकालने जा रही हूँ माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए। अब इस ट्विन फ्लेम जो आपकी जर्नी है उसमें शक्ति, माँ आदि शक्ति आपको किस रूप में ब्लेस कर रही हैं और आपके जीवन में अब आपकी यात्रा में आगे आप क्या प्राप्त करने वाले हो, क्या मोड़ आने वाले हैं, थोड़ा उसका हम एक आउटलुक लेंगे। सो बने रहिएगा मेरे साथ रीडिंग में। और दोस्तों, अगर आप भी कोई रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो मैं सभी प्रकार की रीडिंग्स करती हूँ। ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम्स एनर्जी चेक, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, आपके कार्मिक रिलीज की स्टेजेस का, किस स्टेज पर आपका कार्मिक कनेक्शन है, सभी प्रकार की रीडिंग आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मैरिज रिलेटेड, करियर रिलेटेड, मनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपकी सभी प्रकार की हीलिंग्स भी मैं करती हूँ। सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिखाई देता है टाइटल में। तो चलिए हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, और जहाँ कहीं भी एनर्जी आपको मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, वहाँ पर आप एनर्जी को क्लेम करिएगा। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। सो माता रानी की कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए है जो आपको अब आगे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में लेकर चलने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर चलने वाली है। आप किसी भी कनेक्शन में हो सकते हैं। वो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही देखना चाहती हूँ कि ओवरऑल, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मतलब आपकी जर्नी में अब आगे क्या, ठीक है, उसका कुछ रिप्लाई हम इस रीडिंग के थ्रू लेने जा रहे हैं। बने रहिएगा रीडिंग में। दोस्तों, मैंने टैरो रीडिंग कोर्स भी जो है वो चालू किया है। आप एक, अगर आप सक्सेसफुल एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अगर आपको मेरी इंटरप्रिटेशंस पसंद आती हैं, मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आप ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ आप टैरो रीडिंग कोर्स कर सकते हैं। आप भी एक टैरो रीडर बन सकते हैं अपने आप में। तो ज़रूर से आप कांटेक्ट करिएगा। अभी मैं ये जनवरी से स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो देखिएगा, आप अगर एक सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए रीडिंग को हम शुरू करते हैं, और आप एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, जो पहली ही एनर्जी हम लेने जा रहे हैं, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रख दिए थे। सो देखते हैं हम, और उनके क्लैरिफिकेशन भी मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो देखते हैं हम कि आपके लिए अब आगे क्या, आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो जो पहला ही कार्ड निकल कर आ रहा है, ठीक है, बहुत बर्डन में आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर किया था, ठीक है। जब आपका अवेकनिंग आई थी, जब आपकी अवेकनिंग हुई थी, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पर या उससे पहले भी आपने लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स उठाए हैं, बहुत सारे आपने टावर मोमेंट्स देखे थे। अब आपको बोला जा रहा है माता रानी, माँ आदिशक्ति की तरफ से, कि बिकम फियरलेस। भय का कोई स्थान नहीं है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपकी डिवाइन जर्नी में भय का किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। जो चीज़ें आपको पहले डराती थी, ओके, वही अब आपकी स्ट्रेंथ बना दी जाएगी। जो चीज़ें पहले आपके लिए बर्डन थी, वही चीज़ें अब आपको सपोर्टिंग बन जाएंगी, ठीक है, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाएगी वही चीज़ें, और आपको
मतलब आप ऐसा पाओगे कि जो कुछ आपके माइनस पॉइंट हुआ करते थे ना, वही आपके डिवाइन ने कुछ ऐसी गेम घुमा दी कि वही आपके प्लस पॉइंट बन के उभर के सामने आ रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि डिवाइन की शरण में है आप, ये आपको ये समझना होगा। चाहे कितना ही खतरा आपको महसूस हो, चाहे कितनी ही नेगेटिविटी आपको महसूस हो, चाहे आपको कितना भी कोई लोग डराने की कोशिश करें, लेकिन आपको हमेशा अपने आप को एक चीज़ याद दिलानी है कि आप डिवाइन की शरण में हैं। आप डिवाइन की शरण में हैं और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब डिवाइन की शरण में हैं तो फिर खुद से ही उस वक्त पूछिएगा कि क्या भगवान से ऊपर, जब आपने शरण उनकी चुन ली, तो क्या भगवान से ऊपर कोई और हो सकता है? तो आपके अंदर से ही उस चीज़ का आपको रिप्लाई आएगा। वेन एवर यू फील सम फियर, कभी भी आप अगर कोई डर महसूस करें, कोई थ्रेट अपने लिए महसूस करें, या किसी भी प्रकार का आप दबाव महसूस करें, प्रेशर महसूस करें, आप सीधा सीधा प्रे करिए अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने इष्ट देव को, और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो यू बिकम फियरलेस, आप फियरलेस बनिए। आपको फियर में होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत डर आपने फेस किया है, बहुत भय में, दबाव की स्थिति में, प्रेशर में आप रहे हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में आप रहे हो लाइफ टाइम। और जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी डिवाइन जर्नी में आए हो, आपको बोला जा रहा है आपको हर प्रकार के प्रेजुडिस से मुक्त हो जाना है। पूर्वानुमानों में आपको, मतलब आपका ऐसा रहा होगा एक साइकिल कि आपने जो कुछ भी बोला या जो कुछ भी किया, उसे दुनिया ने किसी और ही रूप में इंटरप्रेट किया, दुनिया ने किसी और ही रूप में समझा। कहने का मतलब ये है कि आपका थ्रॉट चक्रा अब पूरी तरह से हील हो चुका है। पहले आप जो कुछ भी बोलते थे, लोग उसका भिन्न मतलब लगा लेते थे, गलत मतलब लगा लेते थे। लोग आपको बहुत प्रताड़ित करते थे अपने खुद के इंटरप्रिटेशन लगा के। और कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आप रिश्तों को बहुत वैल्यू करते थे, प्यार को बहुत वैल्यू करते थे, यू वर इन लव विद दीज पीपल। आप, वो चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके स्पाउस हस्बैंड रहे हों, आपके बच्चे रहे हों, आपके भाई बहन रहे हों, बट यू वर डीपली इन लव विद दीज पीपल। और आप इस वजह से सही होते हुए भी साइलेंट रह लेते थे। क्यों रह लेते थे? क्योंकि आप रिश्तों को वैल्यू करते थे, आप उस लव को वैल्यू करते थे जो आप उनसे करते थे। लेकिन सच ये भी है कि ये सब कार्मिक एनर्जीज थी। इन्होंने कभी, ये किसी भी रूप में आपकी लाइफ में रहे हों, इन्होंने कभी भी आपको दिल से ना स्वीकार किया, नहीं चाहा। ये आपके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या आपके, मुझे ज़्यादा करके ये आपके नार्सिसिस्ट लाइफ पार्टनर लग रहे हैं, जो आपके एक्स पार्टनर रहे होंगे। ठीक है, या अभी प्रेजेंट में भी अगर ये आपकी लाइफ में अपनी एग्जिस्टेंस रखने में सफल हैं तो यहाँ पर आप जितना वैल्यू आप देते गए, उतना आपको डिग्रेड करते जाना, उतना आपको और नीचे गिराते जाना। आपको हमेशा ये जताना कि जो आप कर रहे हो, आपको हमेशा ये बताना, जताना, समझाना, चाहे वो फिर अपने गेस्चर्स के थ्रू हो, चाहे फिर वो अपने व्यवहार के थ्रू हो, चाहे वो अपने जो इनका जो रहा है हमेशा डील करने का तरीका, उसके थ्रू, इंसल्ट के थ्रू, इन्होंने आपको हमेशा एक चीज़ ये समझाई, जो आप एफर्ट डाल रहे हैं रिश्ते में, वो तो आपको डालना ही है, वो तो आपको डालना ही चाहिए, वो तो बनता ही है इनका। ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी आपके लिए कुछ भी नहीं बनता, आप कुछ भी डिज़र्व नहीं करते। जब देने की बारी आए तो ये लोग नील बटा सन्नाटा, और जब लेने की बारी आए तो हमेशा आपके सामने मुंह बाए खड़े रहेंगे कि भाई लाओ लाओ लाओ, हमें दे दो, हमें दे दो, हाँ तुम्हारा प्यार, हाँ तुम्हारा मनी, हाँ तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ हमको दे दो, तुम्हारा टाइम भी हमको दे दो, हमारे काम करो। क्योंकि ये सोसाइटी ऐसे ही चली है, ये दुनिया ऐसे ही चली है, करते रहना ही एकमात्र सॉल्यूशन है परिवार में बने रहने का, वैलिडेशन पाने का। एकमात्र
जरिया जो है वो है ओवर गिव करते रहो, हमें देते रहो, हमारे लिए चुपचाप सैक्रिफाइस करते रहो। अब ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा भय का सामना करेंगे, ये आपसे नहीं, ईश्वर के भय का सामना करेंगे, क्योंकि ईश्वर का क्रोध इनके ऊपर निकलेगा, माँ आदिशक्ति का क्रोध अब इनके ऊपर निकलेगा। क्योंकि माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को कष्ट में कभी नहीं देख सकती, ठीक है। माँ का यही नेचर होता है कि माँ अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती। और इन लोगों ने माँ आदि शक्ति, स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ आदि शक्ति से पंगा लिया है, ठीक है। आपने या तो माता की बहुत भक्ति की है, ठीक है, या अगर आपने कॉन्शियसली बहुत भक्ति नहीं भी की है माता की, तो माँ आपसे खुद ब खुद कनेक्टेड हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको हमेशा प्यार करते हैं, ठीक है। समटाइम्स ना हमको वो डिवाइन लव फील होता है अपने अंदर, तो लेकिन हमको पता नहीं होता, क्योंकि ईश्वर हमें उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं जितना हम ईश्वर को करते हैं, हम परमात्मा को करते हैं प्यार, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो मैं हमेशा से महादेव की भक्त हूँ, मैं हमेशा से शिव जी की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, है ना। और मैंने हमेशा यही फील भी किया है, और मैंने हमेशा कॉन्शियसली भी, अगर मैं ध्यान भी लगाती हूँ तो मेरा शिव जी पर ही लगता है ध्यान, ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि माँ काली की विशेष कृपा मेरे ऊपर है ना। माँ काली की विशेष कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है और हमेशा रहती है। और ये ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो मुझे कॉन्शियसली नहीं पता। अगर आप मुझसे कॉन्शियसली पूछेंगे, मैं आपको हमेशा, आई विल ऑलवेज रिप्लाई कि मैं शिव भक्त हूँ, और मेरी ऊर्जा भी आपको यही फील होगी कि मैं शिव भक्त हूँ। लेकिन कई बार कई लोग अच्छे असेंडेड मुझे ये बोलकर गए हैं कि माँ काली की तुम पर बहुत असीम कृपा है, माँ काली तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुमको हर टाइम प्रोटेक्ट किसने किया? माँ काली ने, है ना। तो समटाइम्स आप को पता भी नहीं होता है कि, मतलब एक चीज़ होती है, हम एक दिन भी डिस्कस कर रहे थे किसी सोल फैमिली के साथ, तो देखिए, ईश्वर को आप याद नहीं करते हो। आपको जब ईश्वर की याद आती है ना, तो वो इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर ने आपको याद किया है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पर आप अपने सबसे ख़राब फेज़ में होते हो, आप अपनी सबसे डिस्टॉर्टेड फेज़ में होते हो। आपको लव में कौन खींच लाता है? आपका ईश्वर। आपको संपन्नता में कौन खींच लाता है? आपका ईश्वर। इतने इतने टावर मोमेंट के बाद आपको जीवन में आगे बढ़ने की फिर भी हर वक्त प्रेरणा कौन देता है? वो अंदर से, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, वो कौन है? वो आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपकी जो प्योरेस्ट सोल है अंदर, अंतरात्मा, उसकी आवाज़ है वो। सो होता यह है कि हम जो सोच रहे होते हैं या हम जो कर रहे होते हैं, उससे कहीं बढ़कर ईश्वर हमें कर रहे होते हैं ओबलाइज। ईश्वर हमें प्यार कर रहे होते हैं, ईश्वर हमें बहुत 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 प्यार और बहुत याद कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन में भी आपको वही प्यार दिखाई देता है, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी आप में वही प्रेम नज़र आता है। तो सभी सारे के सारे आपके मैनिफेस्टेशंस, राह पर आना, लोगों का आपसे आकर जुड़ना, और एक टीम वर्क के रूप में आप लोगों का आगे कार्य करना, आपके मैनिफेस्टेशन, फिर चाहे वो आपका रीयूनियन हो, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो, आपके थर्ड पार्टीज़ के रिमूवल हो, कार्मिक रिलीज हो, कुछ भी हो, वो सब मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आना, और एक टीम वर्क ऐसा होना जहाँ पर आपकी डिवाइन पावर्स एक टीम के रूप में आपके लिए इतने रास्ते आसान बना देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी कल्पना से भी बाहर अब चीज़ें आपके साथ होंगी। 2025, अगर मैं बोलना चाहूँ तो स्टार्टिंग के जो एक ट्रिमेस्टर है उसको थोड़ा सा शांति से निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप रियल रिजल्ट्स देखेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो
कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको हमेशा माननी पड़ेगी कि ईश्वर ने, चाहे आप जागृत थे, चाहे आप जब जागृत नहीं भी थे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है, हेल्प किया है, आपकी लाइफ में आपको आपके उंगली पकड़ के आपको चलाया है। वो कौन सी शक्ति है? वो यही है, माँ आदि शक्ति है ना। तो आप अब जो मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे वो आपकी कल्पना से भी बाहर की चीज़ें हैं, जो आपने सिर्फ कभी सपना देखा था। आपको तो वो सपना याद भी नहीं रहा होगा। इतने टावर मोमेंट मैं यहाँ देख रही हूँ आपने फेस किए हैं कि आपको इनफैक्ट अपने सपना भी याद नहीं होगा कि आपने कभी इस चीज़ का सपना भी देखा था, वो भी आपके सामने साकार रूप में आकर खड़ा हो जाना। माँ आदि शक्ति आपको कहना चाहती हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस वक्त पर जिस भी फ्रेज में हैं, जिस भी जगह पर हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, वो है आपका कंप्लीट अच्छा हार्ड अच्छा डिसिप्लिन्ड वे में किया गया इनर वर्क, जो आपको एक स्ट्रेंथ की ऊर्जा में लेकर आएगा डिवाइन फेमिनाइन्स, और आपके ट्विन फ्लेम को भी एक शक्ति प्रदान करेगा। ये कार्ड स्लिप होके आया, ठीक है। मैं एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन ले रही थी, जो मैंने आपको पीछे बात बोली ना, तो ये एक कार्ड निकल के आया जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी जितनी इंट्यूशन, आपकी नॉलेज जितनी बढ़ेगी, आपकी ताकत उतनी बढ़ेगी। और जब आपकी ताकत बढ़ेगी तो ये ताकत सिर्फ आपके अकेले की नहीं, बल्कि आपके ट्विन फ्लेम के लिए भी ये ताकत वर्क करेगी। आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्या है? ही इज़ जस्ट एन मिरर इमेज है वो आपकी, ठीक है, आप ही का स्वरूप है वो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि व्हेन यू बिकम फियरलेस, व्हेन यू बिकम नॉन जजमेंटल, व्हेन यू बिकम फ्री, और आप जब इंट्यूटिव बनोगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस ऊर्जा को महसूस ना करे अपने जीवन में, है ना। वो भी फियरलेस बनेंगे, दे विल ऑल्सो बिकम फियरलेस स्ट्रांग। कंडीशनिंग्स अपनी तोड़ना सीखेंगे, और जब कंडीशनिंग्स तोड़ने का मतलब क्या है, सीधा सीधा थर्ड पार्टीज से मुक्त होना, थर्ड पार्टीज़ के सारे ड्रामा को पहचान पाना, थर्ड पार्टीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव कर पाना, जो अभी पता तो उनको अभी भी है मन में, लेकिन उनको रास्ता नहीं मालूम, उनको तरीका नहीं मालूम, उनको लगता नहीं कि ये कनेक्शन जो आपके और उनके बीच का है वो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, जबकि सच बात यह है कि वो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, जो कनेक्शन आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ शेयर करते हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए फुल क्लैरिटी, फुल गाइडेंस के लिए रीडिंग बुक करिए, देखिए, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी आप किस फेज़ में हैं जर्नी के, आप कहाँ तक पहुँचे हो, आप क्या कर रहे हो। इनर वर्क, एक सिस्टमेटिक अच्छा इनर वर्क भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो आपका हर उस बंधन से आज़ाद होना, और जब आप मेंटल ट्रैप, है ना, या फिजिकल बॉन्डेज से निकलेंगे, कार्मिक बॉन्डेज से निकलेंगे, तो कोई कोई मतलब तरीका ही नहीं कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन उसमें रह जाए। डिवाइन मैस्कुलिन, एक बात सत्य है कि हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनाइन को फॉलो करते हैं, और अनकॉन्शियसली करते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ कॉन्शियसली नहीं करते। लेकिन आप एक चीज़ पाओगे कि जो जो आपके जीवन में घटित होता है वो जस्ट आगे पीछे आपके ट्विन फ्लेम के जीवन में घटित होता है, ठीक है। तो ये आगे पीछे आप दोनों की लाइफ सेम ही चलती है, ओके। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे अगर हाँ, डिवाइन फेमिनाइन भी रेंटल में आई थी, और डिवाइन मैस्कुलिन का भी कोई ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जब एक का
मैं फिजिकल वर्ल्ड में बता रही हूँ, मटेरियल वर्ल्ड में ये क्लियर कट आपको दिखाई देगा। एक का अगर मान लीजिए घर बनता है ना, तो दूसरे का भी उसी वक्त उसके आगे पीछे बनेगा ही बनेगा। वो भी परमानेंटली अच्छा एक घर अपना शिफ्ट होएगा जाके, ये होता ही है। आपका अगर अपने पार्टनर से सेपरेशन होगा, अपने कार्मिक पार्टनर से, आप नोटिस करोगे उसके आजू बाजू आपके ट्विन फ्लेम का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने कार्मिक एनर्जी के साथ हो जाना, थर्ड पार्टी के साथ हो जाना, और थर्ड पार्टी का तिल मिला जाना, और आपके ट्विन फ्लेम का परवाह ही ना करना और निकलने की छटपटाहट आप देख पाओगे। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि निकल ही जाएंगे, लेकिन आप ये पाओगे कि उनका कर्मा रिलीज होने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। जिन किन्हीं ने भी ये चीज़ फेस किया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि आपने क्या सिमिलैरिटी अपने और अपने ट्विन फ्लेम के लाइफ में देखी है। ऐसी 3D मटेरियल लाइफ की बात कर रही हूँ, 3D मटेरियल लाइफ की बात कर रही हूँ। सडनली ऐसा कुछ होगा कि वहाँ पर भी आप पाओगे कि वो लोग तो रिलीज विलीज समझते नहीं है, तो वो बोलेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोल लो, झगड़े बोल लो, या जो कुछ भी है, पर उनका वहाँ पर वो कार्मिक रिलीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ। और अपने जीवन में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपका ट्विन फ्लेम आगे पीछे किसी न किसी रूप में करेगा। ठीक है, तो अब जो बात मैं आपको बोलने जा रही थी, वो बात ये बोलने जा रही थी कि अगर आपको कभी भी ये डाउट आता है ना कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रख के चले हैं, ठीक है, या अभी तक भी आप अपने आप को पीछे ही रख कर चलते हैं, कार्मिक कनेक्शंस में कह लो, कार्मिक फैमिली में कह लो, या अपनी डिवाइन जर्नी में भी कहीं आप अभी भी फियर से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, मेन जो आई है वो फियरलेसनेस की एनर्जी आई है, तो मुक्त हो जाइए। ठीक है, छोड़ दीजिए, माँ आदिशक्ति के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, और आप खुद से ही ऐसा समझिए कि आपकी लाइफ सॉर्टेड है। ये अपने अंदर क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए ये रियलिटी, और ये एक दिन आपकी बाहरी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी, बाहरी वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाएगी। जब आप अपने अंदर इसको क्रिएट करोगे ना, साथ रहते हुए भी अगर आप अपने अंदर ये फीलिंग क्रिएट करोगे कि आप फ्री हो, आपकी आउटर वर्ल्ड में वो रियलिटी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाती है वो। ठीक है, तो आप जिस चीज़ को लेकर आप प्रतिबद्ध होते हो ना, आप एकदम कमिटेड होते हो, वो चीज़ यूनिवर्स भी बाध्य हो जाते हैं आपको देने के लिए। नेवर एवर फील कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड है। नेवर एवर फील, ऑलवेज आपके अंदर में रियलिटी आपको ये बना के रखनी है अपने अंदर कि मेरा ट्विन फ्लेम और मैं पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, मेरा ट्विन फ्लेम और मैं एनर्जेटिकली पूरी तरह से यूनियन में है, मेरा ट्विन फ्लेम और मैं साथ मिलकर अपने सोल पर्पस, डिवाइन के हायर पर्पस को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी आउटर रियलिटी में इन चीज़ों को होता हुआ देख पाओगे, आई प्रॉमिस यू। तो इसी नोट पर मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ। माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग आप पर हमेशा बनी रहे। कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन लोगों को टैरो रीडर कोर्स ज्वाइन करना है वो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं वहाँ आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। जिन लोगों को रीडिंग बुक करनी है वो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एक नव वर्ष आपका इंतज़ार कर रहा है, एक नई ऊर्जा के साथ आपको वहाँ प्रवेश करना है। मेरे आज बहुत ऐसे खलबली मचाने की कोशिश की गई, बट ठीक है, मुझे अपना आने वाला अपकमिंग टाइम बहुत प्यारा है ना, तो तुम मुझे हिलाओगे बट मैं हिलने वाली नहीं हूँ, है ना। तो ऐसे ही एटीट्यूड आप लोगों ने भी रखना है। जीते जी तो हमारे ट्रिगर ऐसे कोई ना कोई तो आएंगे, है ना, क्योंकि 1-1 पोर्टल भी आ रहा है, एनर्जी भी है। ठीक है, तो हाँ, एटीट्यूड हमेशा ऐसे रखना कि जैसे आज मैंने बोला आपको कि मुझे भी थोड़ा सा ट्रिगर करने की कोशिश की गई, है ना, तो लेकिन माई फोकस शुड बी ऑन
माय अपकमिंग पोर्टल एंड सबसे बड़ी बात है एक न्यू ईयर, एक नई ऊर्जा देखना चाहती हूँ मैं कि शनि देव की ऊर्जा मैंने प्रॉपर महसूस करी 2024 में। अब मंगल देव की ऊर्जा भी मैं पूरी तरह से अपनी जीवन में देखना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ। आई लव ऑल द डिवाइन फॉर्म्स, सारे डिवाइन फॉर्म्स को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत थैंक यू करती हूँ इनका। हर एक स्वरूप में ईश्वर ने मेरी मदद की है, मेरी जर्नी, मैं साक्षी हूँ उस चीज़ की। हर चीज़ हम शेयर नहीं कर पाते, जीवन बहुत लंबा है और अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाती है शेयर करना। लेकिन सिर्फ एक लाइन में बोल देती हूँ ग्रेटिट्यूड के लिए मेरी डिवाइन पावर्स को। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है तो बोल ही देना अच्छा है। तो मेरी डिवाइन पावर्स ने, ईश्वर जिस भी स्वरूप में मैंने उन्हें याद किया, मेरी हेल्प सदा हुई है, सदा ही हुई है। अपने हर स्वरूप में ईश्वर ने मुझे प्यार किया है, मुझे अपने प्यार का एहसास कराया। मेरे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं हर ग्रह आपने अनुकूल कर लिया, ऐसा कैसे किया? खुद के लिए ही बोल रही हूँ लेकिन सच बात है। तो यही होता है ना, बस कुछ भी नहीं, ईश्वर का यही प्रेम बना रहे, ईश्वर का यही आशीर्वाद बना रहे आप पर भी, मुझ पर भी, हम सब पर। ठीक है, 2025 की सारी ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में उतार पाएँ, यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।